हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक के इस चैनल पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है कथन निष्कर्ष का टॉपिक, मतलब उसके सवाल। और कथन निष्कर्ष आप सब जानते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कितने हमारे सवाल गलत होते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो इन सवालों को करने के दो तरीके हैं, एक होता है थ्योरी बेस्ड पे करना और दूसरा है डायग्राम बना के करना। मैं आपको बताता हूं डायग्राम से कैसे करते हैं, क्योंकि डायग्राम जिनको बनाना आ गया उनका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब आते हैं, चलो शुरू करता हूं ये सवाल क्या है। और मैं आपको दो सवाल सिखाऊंगा, अभी पहला, इसके बाद एक और लेके आऊंगा। तब तक कंटिन्यू वीडियो पूरा देख लेना। सभी कारें ट्रक है, तो सभी कारें, पहला किसका नाम आया? कारों का, तो ये हो गया कार। फिर लिखा है कि सारी की सारी जो कार है वो सब ट्रक है, तो सभी कार जो है वो ट्रक है। एक गोला ऊपर से ऐसा बना देते हैं कि सभी जो कार है वो ट्रक है, ये बन गया ट्रक। उसके बाद फिर बोला है कि कुछ बस जो है वो कारें हैं, कुछ बस जो है वो कारें हैं, तो कार ये रहा, और कुछ बस जो है वो कारें हैं। तो इसका मतलब है, इसका डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो कि कुछ बस जो है वो कार है, तो बस इस तरह से बना दी और वो कार। लेकिन ये एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन का हमने बस को ऐसा बनाया, बस के गोले को। आप चाहो तो जरूर नहीं ऐसे ही बनाओ, आपको अगर लगे कि नहीं इसमें तो और भी बना सकते हैं, तो देखो मैं यहां से और बना सकता हूं। ऐसे मैंने बस को बना दिया इस तरह से। कोई गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास कम से कम भी कितनी कंडीशन हो जाए, दो कंडीशन हो जाए, तो समझ जाना आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। तो अब सही कैसे पता करेंगे? बस फर्स्ट कंडीशन से सही पता करेंगे या सेकंड से? तो ध्यान रखना, जो आपका यहां पर कंक्लूजन, जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वो अगर एक जगह सही है और दूसरी जगह गलत है तो उसको फाइनली क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। अगर पहली जगह सही है और दूसरी जगह भी सही है तो उसे फाइनली क्या मानेंगे? सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका निष्कर्ष, कि जो निष्कर्ष दिए हैं वो सही है या नहीं है। सबसे पहले पहला निष्कर्ष क्या लिया है? सभी कारें बस है। क्या सारी की सारी कारें जो है वो बस है? और जिन बच्चों को ये निष्कर्ष समझ में नहीं आए वो बच्चे क्या करना, सेकंड जो शब्द है, इस सेकंड शब्द के पीछे में पढ़ लेना। मतलब यहां पर मैं लिखा हुआ समझना कि सभी कारें बस में है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी कारें जो है क्या वो बस के अंदर आ रही है? तो सारी कारें बस के अंदर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब पहला गलत है। चलो अब देखते हैं सेकंड वाला, कुछ बस ट्रक है। तो कुछ बस ट्रक है, तो यहां देखो पहली कंडीशन में देखते हैं, यहां तो सारी की सारी बस जो है ट्रक है, तो सारी की सारी बस ट्रक है, तो क्या कुछ बस ट्रक सही होगा या गलत होगा? तो इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। ऐसा समझो, पूरा का पूरा राजस्थान भारत में है, पूरा राजस्थान भारत में है, तो क्या थोड़ा सा राजस्थान भारत में होगा? तो जब पूरा का पूरा ही राजस्थान भारत में है तो थोड़ा सा राजस्थान तो भारत में 100% होगा। तो याद रखें, इस तरह के स्टेटमेंट कभी आ जाए कंक्लूजन निकालते समय, तो क्या है, ये पूरी की पूरी बस, पूरी की पूरी बस अगर ट्रक में है तो कुछ बस ट्रक है या नहीं? 100% है, मतलब पहली कंडीशन में बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में कि कुछ बस ट्रक है, तो कुछ बस ट्रक है, हाँ है, क्रॉस हो रहे हैं, मतलब दोनों जगह सही है। इसका मतलब फाइनली ये लाइन क्या हुई? सही हुई। क्लियर है सबको? तीसरा देखो, सभी ट्रक बस है, तो सभी ट्रक बस है मतलब सभी ट्रक बस में है। क्या सारे के सारे ट्रक बस में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब तीसरा वाला क्या हुआ? गलत। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। और सेकंड इसमें देखो कौन सा लिखा है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका आंसर कौन सा आया? सेकंड। आया समझ में? एक सवाल और देखो, एक और समझाता हूं आपको। जैसे यहां दे रखा है कि सभी कंप्यूटर एप्पल है, तो सारे के सारे जो कंप्यूटर है वो एप्पल है, तो यहां पर बनाते हैं सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर एप्पल है, ये लिख दिया एप्पल है। सेकंड कथन क्या आ रहा है? सभी घड़ियां एप्पल है, तो सारे के सारे कंप्यूटर भी एप्पल है। नहीं समझ में आए तो ऐसे पढ़ना, एप्पल में है, तो सभी कंप्यूटर एप्पल में है, सभी घड़ियां एप्पल में है, मतलब एप्पल के अंदर कोई एक चीज नहीं है। एप्पल में कितनी चीजें हैं? तो एप्पल में दो चीजें हैं, तो एप्पल में कंप्यूटर भी है और एप्पल में घड़ियां भी है। तो इसका मतलब है कि हम एप्पल का डायग्राम ऐसा बड़ा बनाएंगे एक, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या ले लिया हमने? कंप्यूटर। दूसरा क्या बना दिया? घड़ियां। तो इसके अंदर घड़ियां बना दी ऐसे साइड में, ये
लेकिन ये हमने बनाई है, ये हमारी एक कंडीशन हुई, तो यहां से हम इसको बोलते हैं कि एक कंडीशन हमने घड़ियां ऐसी बनाई। लेकिन जब एक ही गोले में कोई दो चीजें पड़ी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो टच कभी नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका एक घड़ी का डायग्राम ये बनाया है, तो इसका एक घड़ी का डायग्राम हम और भी बना सकते हैं, मतलब यहां से क्रॉस भी तो करा सकते हैं। तो इसे कहते हैं संभावनाओं भरी दुनिया, मतलब पॉसिबिलिटीज। यहां पर और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो सब लेके चलो। पहली कंडीशन है वो ऐसे बन सकती है, और दूसरी कंडीशन मतलब ये दोनों क्रॉस भी कर सकती है। तो यहां पर डायग्राम में घड़ियों की कंडीशन दो बन गई। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं निष्कर्ष कि कौन सही है और कौन सा गलत है। पहला वाला देखो, सभी एप्पल कंप्यूटर है, सभी एप्पल कंप्यूटर में है, तो सभी एप्पल इतने सारे क्या कंप्यूटर में है? नहीं, गलत। सेकंड, सभी एप्पल घड़ियां है, क्या सारी एप्पल घड़ियों में आ रही है? गलत। तीसरा, कुछ एप्पल कंप्यूटर है, कुछ एप्पल जो है वो कंप्यूटर है, हां जी कुछ एप्पल कंप्यूटर है, इतने सारे कंप्यूटर में से कुछ बीच वाले जो हैं वो कंप्यूटर है, बिल्कुल सही। फोर्थ, कुछ एप्पल घड़ियां है क्या? तो कुछ एप्पल घड़ियां है, हां जी बिल्कुल सही है, घड़ियां है। पांचवा, कुछ कंप्यूटर घड़ियां है, तो कुछ कंप्यूटर घड़ियां है। पहली कंडीशन में देखो क्या है, पहली कंडीशन में नहीं है, दूसरी कंडीशन में है, एक में है एक में नहीं है, इसका मतलब इसको क्या मानेंगे? गलत। फिर आते हैं, सभी घड़ियां कंप्यूटर है, क्या सारी की सारी जो घड़ियां है वो कंप्यूटर है? यहां पर तो थोड़ी वाला भी गलत हो गया, तो सारा वाला कैसा सही हो सकता है? मतलब ये भी गलत। फिर आते हैं सातवां, कुछ घड़ियां कंप्यूटर हो सकती है। अब इसका देखो, ये नहीं बोला होती है या है, हो सकती है, तो कुछ घड़ियां कंप्यूटर हो सकती है क्या? तो हो सकता में अगर 0.1% भी आपको लग रहा है कि हां यहां हो रहा है, एक जगह भले नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर संभावना लग रही है आपको कि हां ये हो सकता है, इसका मतलब उसको आप क्या लोगे? बिल्कुल सही मानोगे। तो यहां पर कंप्यूटर घड़ियां हो सकती है, हां हो सकती है, तो कौन कौन सही हुआ? 3, 4, 7, तो कौन कौन सा सही हुआ? 3, 4 और 7 सही हुआ। आया समझ में? तो ये होता है कथन निष्कर्ष का पैटर्न। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहना, और मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।